सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते चुप हो गए। राजा परीक्षित ने जल का सिंचन किया और कहते हैं कि गुरुजी, आपने उत्तानपाद के वंश की कथा तो सुना दी, पर जो दूसरे थे प्रिय व्रत, उनका क्या हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रिय व्रत भी राजा हैं, और प्रिय यानी व्रत, प्रिय यानी अच्छा, और व्रत यानी प्रतिज्ञा। प्रिय व्रत अच्छी प्रतिज्ञा, और हम सब प्रिय व्रत बन सकते हैं। धर्म पर चले, अच्छे कर्म करें, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, और व्रत, व्रत काय को बोलते हैं? उपवास को बोलते हैं ना। तो व्रत रखें। अब व्रत कैसा रखें? हाँ, रोज भूखे मरे? नहीं, हम रोज व्रत रह सकते हैं। हाँ, ये तरीके दिए संतों ने, बढ़िया खींच के दिन में 4 बार खाओ और फिर बोलो हमारा व्रत है। हाँ, कैसे? प्रिय आने अच्छा, व्रत आने, व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। हम जो व्रत उपवास रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज कुछ नहीं खाना, भूखे रहना, पर वो व्रत उल्टे ही पड़ जाए। हाँ, है तो व्रत, पर रोज जितना खाए ना उससे डबल खींच दे। आज उपवास है तो फलार भी दे दो, खिचड़ा भी दे दो, दूध भी दे दो, जूस भी दे दो। हाँ? तो अगर शरीर से नहीं सधता है तो खाओ, पाओ और व्रत रहो। कैसा? रोज कोई भी एक अच्छी प्रतिज्ञा ले, संकल्प। आज मैं मौन रखूं, आज मैं अपशब्द ना बोलूं, चुगली ना करूं, निंदा ना करूं, बुराई ना करूं, किसी का बुरा ना सोचूं। हाँ, ये सब भी व्रत की गिनती में आते हैं। तो आज से देख लेना। हाँ, क्या कमी है? बस वही, उसकी छुट्टी रख लो एक दिन। प्रिय व्रत ऐसे हैं। प्रिय व्रत भगवान के परम भक्त हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र के यहाँ नाभि पत्नी मेरु देवी। इन्होंने कठोर तप किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए, मांगो। बोले प्रभु पुत्र चाहिए आपके समान। तो भगवान स्वयं इनके यहाँ पुत्र बनकर आए हैं ऋषभ रूप में। बोलिए ऋषभ भगवान की। और ऋषभ देव कौन है? जिन्होंने जैन अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म चलाया। ऋषभ भगवान भी परम भक्त हैं। इनके 100 पुत्र हैं। कितने? 100। और जब इनका चौथापन आया तो इन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पूछा कि बेटा जरा अपनी दिनचर्या बताओ। तो कहते हैं कि पिताजी सुबह जागते हैं, नित्यकर्म करते हैं, स्वल्पाहार करते हैं, राज्य का काम देखते हैं, फिर स्नान, भोजन, सो जाते हैं। शाम को चौपड़ खेलते, खाते और सो जाते। अच्छा, दूसरे दिन वही जागना, घूमना, खाना, खेलना, सोना। तो ऋषभ भगवान रोने लगे। क्या हुआ पिताजी? ऋषभ देव कहते हैं कि बेटा ये जीवन इसलिए नहीं मिला है रे। किस लिए मिला? ऋषभ भगवान कहते हैं कि ये जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है, अनमोल है। और ऋषभ भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया कि जो 100 पुत्र थे उनमें से 90 के मन में तो तुरंत वैराग्य आ गया और जंगल चले गए। सबसे बड़े बेटे हैं भरत, उनको राजा बनाया गया। और भरत जी राजा बने। भरत जी भी भगवान के परम भक्त हैं। विचार किया कि पिताजी ने कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए जीवन मिला है, तो जंगल चले गए, राज्य छोड़ दिया। तो संतों ने आकर समझाया कि राजन, धन्यो गृहस्थाश्रमः, घर परिवार में रहकर भी भजन किया जा सकता है। धन्य है गृहस्थाश्रम। तो वापस आए, राज्य का संचालन किया। और जब संभालने वाले हो गए तब गंडकी नदी के किनारे भरत जी आए हैं। कुटिया बनाई और नित्य निरंतर भगवान का भजन करते।
और इतने भक्त हो गए, इतना पुण्य हो गया कि राजर्षि भरत बन गए, परम भक्त। एक बार गंडकी नदी में भरत जी स्नान कर रहे हैं, एक गर्भवती हरिण पानी पीने आई, पीछे शेर की दहाड़ सुनी, प्राणों को बचाने के लिए छलांग लगा, पार नहीं गई, पानी में गिरी, और वही समय था उसके प्रसव का। हरिण ने प्राण त्याग दिए और उसका पेट का जो बच्चा था वो बहते हुए भरत जी के सामने आया। भरत जी विचार करते हैं कि इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो उसे ऊपर लाए, अग्नि प्रज्वलित की, कांप रहा है, उसे दूध पिलाया, उसके प्राणों की रक्षा की, अच्छी बात है, पर क्या किया कि अब उसमें उलझ गए। कैसे? उसे अपने साथ रख लिया, जो समय भगवान को देना था वो कटौती करके हरिण के बच्चे को देने लगे। धीरे धीरे हरिण का बच्चा बड़ा हो रहा है, ये थोड़ा बहुत बैठते ध्यान में तो गोदी में आकर बैठ जाता, इनके मुख को चाटता, बड़ा अच्छा लगता, कितना प्रेम मुझसे करता है। पर विचार करें कि ये मन कहाँ उलझ जाए, कह नहीं सकते। अरे भगवान के लिए पत्नी पुत्र परिवार राज्य सुख सब छोड़कर आए, किसके लिए? हरि के लिए, और जंगल में आके हरिण के बच्चे में मन उलझ गया। धीरे धीरे हरिण का बच्चा बड़ा हुआ, और ये कथाएं सीख देती हैं। हाँ, सीख भी निकालते चलना। ये कथा सीख दे रही है क्या कि संसार से समय को चुराकर भगवान को समय दो। हाँ, और अपने साथ उल्टा होता है क्या, भगवान को थोड़ा बहुत देते भी हैं और कोई जरूरी काम आ जाना तो कटौती वहीं होती है। देखना आप, रोज 2 घंटे का नियम, और कहीं जरूरी जाना है तो भाई भगवान से कि भगवान आज जल्दी है, आज जल्दी थी, पूजा भी नहीं कर पाए, बाकी तैयार होने में वही टाइम, खींचने में वही टाइम, बैग लगाने में और टाइम, सब बराबर। कटौती कहाँ हुई? और ये गलत बात है। हाँ? कटौती अपने काम में से करो ना, भगवान का समय जो देते हो ना वो तो और बढ़ाओ, कम मत करो, चाहे सुख हो चाहे दुख। ये सीख दे रही कथा। वो हरिण का बच्चा बड़ा हुआ, एक बार हरिण के झुंड को देखा तो विचार किया कि मेरे जात वाले तो ये हैं। हाँ? छलांग लगाई, शामिल हुआ और चला गया। भरत जी लौट कर आए, देखा, ढूंढा, हाय हरिण के बच्चे, हाय हरिण के बच्चे। इतना मोह हो गया था कि खाना पीना तक छोड़ दिया, मुझे छोड़कर चला गया, न जाने कहां होगा, कैसा होगा। याद करते करते रोते रोते अंत समय आ गया, प्राण निकल गए। और प्राण निकले उसके बाद अगला जन्म काय का मिला पता है? हाँ? अगला जन्म मिला वही हरिण का। क्यों? क्योंकि अंत समय में मन हरिण में लगा है। आप ध्यान देना इस बात का, अंत समय में जहां हमारा मन होगा वैसी गति होगी। यदि हमारा मन धन में लगा है तो सर्प बनना पड़ेगा, हाँ, पुत्र में लगा है तो पुत्र बनना पड़ेगा, पत्नी में लगा है तो स्त्री बनना पड़ेगा, और भगवान में लगा है तो पार। इसलिए कहते हर श्वास पर नाम लो भगवान का। क्यों लो? क्योंकि कौन सी श्वास आखिरी है हम नहीं जानते, और अगर आखिरी श्वास पर भगवान का नाम लिया और मर गए तो पार। तैयारी रखो हमेशा, जब मौत आना हो आ जाए। हाँ, तुरंत में तैयारी नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं ना आखिरी टाइम देखेंगे, अब आखिरी टाइम तो क्या होता है पता है? जो किनारे पे है ना, आप देखना, जिनका अंत निकट है तो घर के प्रयास करते हैं, भैया इन्हें गंगा जल मुंह में डालो, तुलसी दल मुंह में डालो, गीता जी का पाठ सुनाओ। हाँ, और सुनाने बैठे भी, और वो पड़े पड़े सोचे क्या कि जब सुनाई देता था तब मैंने नहीं सुना। हाँ? अब मत पछो, तो पछताना ना पड़े। अंत समय में मन भगवान में, और ये एकदम से नहीं होगा, अभी से प्रयास करना पड़े, अभी से शुरू हो जाओ। हाँ, और मन का और कोई काम भी नहीं है, संसार के काम करो पर मन
करते कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। अगर ये हो जाए तो काम बन जाए। हरिण की योनि मिली है भरत जी को, कहां? वहीं कुटिया के पास में। आसपास घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, देखो रे कितना सुंदर मुझे अवसर मिला था, कितना सुंदर मुझे मौका मिला था, और मैंने ऐसे ही गवा दिया। अब कहते हैं कि प्रभु एक मौका और दे, अब नहीं चूकूंगा।